Hello traders and welcome back to another video. So ये वीडियो एक्चुअली फर्स्ट पार्ट है ऑफ दिस ट्रेडिंग सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू एजुकेट बिगिनर्स अबाउट ट्रेडिंग एंड इसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर आई विल मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस जो कवर करेंगी ट्रेडिंग को कम्प्लीटली एंड हम हर एक वो कॉन्सेप्ट पर जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर जो आपको पता होना चाहिए टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग के तीन पिलर्स होते हैं लाइक आई ऑलवेज से दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इस जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग सीखने की, इसमें हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे एंड उसके लिए आपको जितनी भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है हम वो सारी कवर करेंगे इन द कमिंग वीडियोज़। And then later on we'll move to fundamental analysis and then sentiment analysis. But अभी starting की videos जो रहेंगी those will be on technical analysis and I will try to keep it as simple as possible. And अगर आपको कोई भी questions होता है तो you can always ask those questions in the comment section. And हम बिल्कुल जितनी भी चीज़ें हैं ट्रेडिंग में जो कि आपको पता होनी चाहिए हम वो सारी चीज़ों पे जाएंगे in either this video or the coming videos and we'll cover all of that. So with that let's get into the video. So ये जो पहली वीडियो है एंड ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर we'll discuss about candlesticks. Now before we get into that मैं थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ about what candlesticks are. तो like I've told you guys about TradingView in my past videos. TradingView कुछ नहीं है, ये एक बेसिकली ऐप है जिसके थ्रू आप डिफरेंट एसेट्स का प्राइस देख सकते हो एंड वो क्या कर रहा है वो एसेट, वेदर इट्स गोइंग अप इन प्राइस और इट्स कमिंग और इट्स प्राइस इज कमिंग लोअर। तो वो सारी चीज़ें हम ट्रेडिंग व्यू से देख सकते हैं एंड ट्रेडिंग व्यू पे डिफरेंट एसेट्स के लिए डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का एक चार्ट होगा एंड सिल्वर का एक चार्ट होगा, तो उस चार्ट के ऊपर हमें ये कैंडल्स दिखती हैं। नाउ दीज कैंडलस्टिक्स डिटरमाइन कि प्राइस कहाँ जा रहा है, वेदर इट्स गोइंग अप और इट्स गोइंग लोअर। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन कैंडल स्टिक्स को समझें एंड वी अंडरस्टैंड कि ये कैंडल स्टिक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि कैंडल स्टिक्स के थ्रू हम प्राइस एक्शन समझ पाते हैं एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई वुड से कि कई बार ट्रेडर्स कैंडल स्टिक्स पे बहुत ज़्यादा ही अटेंशन या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ देयर इन ट्रेडिंग एंड हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। बट ये एक होली ग्रेल किसी भी तरह से नहीं है एंड हमें इसे एक लिमिटेड इंपॉर्टेंस देनी है, यानी इसे एक कॉन्सेप्ट की तरह देखना है जो कि हमें पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न दैट वी हैव इज हैमर. So before we get into what a hammer candle is and ये candlestick pattern कैसे work करता है and इसका क्या मतलब होता है, उससे पहले I believe it's important that we understand कि candlestick pattern के क्या तीन components होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए. So for that I'll now take you to a whiteboard that I've prepared and इसके अंदर मान लो that we have a candle, मान लो हम oil का चार्ट देख रहे हैं and उसके अंदर एक कैंडल ओपन होती है at $70. सो $70 पे कैंडल ओपन होती है एंड सडनली क्या होता है कि यूएस ईरान के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि ये कैंडल ऊपर जाएगी बिकॉज बायर स्टेप इन कर रहे हैं टू बाय ऑयल एंड वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब वॉर टाइम पे ऑयल में सप्लाई रिस्क होते हैं तो उस वजह से जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये कैंडल $70 पे खुली एंड ये यहाँ से ऊपर गई टू $75 लेट्स से। तो हम यहाँ पे $75 पे गए ऑयल के अंदर बिकॉज बायर स्टेप्ड इन एंड पैनिक क्रिएट हो गया ड्यू टू यूएस ईरान वॉर एंड उस वजह से हम ऊपर गए। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सडनली यूएस ईरान वॉर खत्म हो जाती है फॉर एग्जांपल एंड उसके बाद क्या होता है कि नाउ $75 सडनली बिकम्स टू मच ऑफ अ प्राइस टू पे फॉर ऑयल बिकॉज अब वो सप्लाई जो रिस्क था वो तो खत्म हो गया है। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पे एट $75 सेलर्स विल स्टेप इन एंड वो इस प्राइस को $75 से $72 तक ले आए फॉर एग्जाम्पल। सो हमारी जो कैंडल है उसके बाद वो कुछ ऐसी दिखेगी। हमारी जो कैंडल है दैट विल लुक लाइक दिस $72 एंड वी विल सी दिस थिंग हियर। सो नाउ ये स्टिक सी क्या है, नाउ दिस इज नोन एज अ विक। हम इसे कैंडल विक बोल सकते हैं या फिर विक बोल सकते हैं। सो दिस इज अ कैंडल विक एंड हमने चार चीजें नोटिस की कि एक ओपन प्राइस था, सो देयर वाज एन ओपन प्राइस फॉर दिस कैंडल। उसके बाद था क्लोज प्राइस
ये जो हमारा जो क्लोज प्राइस था दैट वाज $72, जहाँ पर आके ये कैंडल फाइनली क्लोज हुई. सो क्लोज प्राइस. उसके बाद हमने 2 और कंपोनेंट्स देखे एंड दोज वर कैंडल बॉडी. दिस इज द कैंडल बॉडी. ये जो हम एक स्क्वायर सा या रेक्टेंगल सा देख पा रहे हैं जहाँ से लेके कैंडल स्टार्ट हुई से लेके एंड हुई. सो दिस इज आवर कैंडल बॉडी, ये वाला एरिया. एंड उसके बाद हमने देखा, सो लेट मी जस्ट राइट हियर अगेन, ओपन, क्लोज, एंड देन हमने कैंडल बॉडी देखी थी. सो दैट इज द बॉडी ऑफ द कैंडल. एंड फिर हमने देखी विक. सो दिस इज द कैंडल विक. अब ये कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं फॉर डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वो अभी हम देखेंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं एंड हम इंटरप्रेट करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है. सो मेरी गंदी सी ड्राइंग देखने के बाद अब हम चलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पर. तो ये हमारी पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड दैट इज हैमर. सो हैमर 2 टाइप के होते हैं, दैट इज इन्वर्टेड हैमर एंड जो हमारी नॉर्मल हैमर कैंडल होती है. सो बेयर विद मी, आई नो अगर आप जस्ट पहली बार ये सब देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट व्हाट वी कैन सी हियर इन हैमर कैंडल इज कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने वो कैंडल ओपन होती हुई देखी है. एंड देन फ्रॉम देयर या तो हम ऊपर गए थे या नीचे गए थे, बट दिस इज आवर कैंडल बॉडी. एंड ये दोनों तरफ जो आप लाइन देख पा रहे हैं, दिस इज कैंडल विक. तो जब भी आपको एक ऐसी कैंडल दिखे दैट काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ हैमर, यानी एक तरफ बहुत बड़ी विक हो एंड दूसरी तरफ खाली कैंडल बॉडी हो, तो दैट इज नोन एज अ हैमर कैंडल. एंड ये हैमर कैंडल बुलिशनेस सिग्निफाई करती है बिकॉज दिस मीन्स कि जब हमने ओपन किया तो इनिशियली हम नीचे गए थे प्राइस में, बट उसके बाद एट सम लेवल बायर स्टेप्ड इन एंड दे पुश्ड द प्राइस हायर, आफ्टर विच वी सॉ दिस कैंडल बॉडी फॉर्म ऑन क्लोजर ऑफ द कैंडल. सो दिस इज अ बुलिश पैटर्न एंड ये बताता है कि बायर्स आर इन कंट्रोल एंड वो स्टेप इन कर रहे हैं टू पुश द प्राइस हायर. एंड वी कैन ऑल्सो सी कि बाद की कैंडल्स में वी डिड पुश हायर विद 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स टुवर्ड्स द अपसाइड. सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर इज ऑल्सो लाइक दिस ओनली, कि जब हमने इनिशियली प्राइस को ओपन होते हुए देखा तो बायर्स स्टेप्ड इन एंड दे पुश द प्राइस हायर, बट सेलर्स भी मार्केट में हैं तो दे अगेन पुश द प्राइस लोअर. बट ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये एक अटेम्प्ट दिखाता है कि बायर्स आर ट्राइंग to push the price higher, and then after that we see price being pushed higher by the buyers. And so like I said, candlestick patterns कोई होली ग्रेल नहीं है या कुछ कंफर्म नहीं करते हैं. इट्स जस्ट दैट ये एक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है एंड हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप हायर टाइम फ्रेम्स ट्रेड कर रहे होते हैं तो कई बार ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपकी हेल्प करती हैं. एंड सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी डू नो अबाउट दिस. सो हैमर एक बेसिकली एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दैट वी डू सी फॉर्मिंग ऑन आवर चार्ट्स. एंड व्हाट आई विल डू नाउ इज मैं आपको एक बार अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके जाता हूँ एंड आई विल शो यू दिस कैंडलस्टिक पैटर्न. सो दिस कैंडल दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन, ये एक्चुअली एक हैमर कैंडल है. एंड इसके अंदर इफ यू कैन सी हम देख पा रहे हैं कि एक नीचे बहुत बड़ी विक है एंड देन कैंडल बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज हुई है. So this is a hammer candle and this clearly signifies कि पहले sellers ने नीचे push किया प्राइस को, but buyers entered the markets and then they pushed the price higher again, and then we can see कि यहाँ से अगले 3-4 दिन तक we saw higher prices from here. So पहले हम नीचे आ रहे थे, then we saw this hammer candle and then we rallied higher. So this is a perfect example of a hammer candle and I hope आपको इस example से थोड़ा समझ आया होगा कि ये candle क्यों होती है and क्या करती है. So now let's move on to our next candlestick pattern. The next candlestick pattern that we have is doji. So doji क्या होती है कि इसकी दोनों तरफ कैंडल बॉडी के दोनों तरफ बहुत विक्स होती हैं एंड बीच में एक छोटी सी कैंडल बॉडी होती है. So if we zoom into this picture you can see here कि हमारे पास बीच में एक कैंडल बॉडी है एंड इसकी दोनों तरफ एक विक्स है और दोनों तरफ इसके कैंडल की विक्स हैं. So let me take you to my whiteboard and draw this candle. So doji ऐसी कुछ दिखती है कि we have this candle body here for example and then इसकी दोनों तरफ wigs रहती हैं. So this is a doji. So I know मेरी drawing actually में उतनी अच्छी नहीं है but I hope you can understand कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. ये जो है ये इसकी candle body है, this part over here. If I try and shade this, yes. So this is the candle body and then इसकी दोनों तरफ ये जो चीज़ें हैं these are wicks which are known as candle wicks.
सो ये बताती है कि ये कैंडल डोजी है एंड व्हाट essentially happens in doji एक न्यूट्रल कैंडल या एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल की तरह एक्ट करती है. यानी इफ द प्राइस इज गोइंग हायर तो एंड इफ वी सी अ डोजी दैट यूजुअली मीन्स कि बायर्स अपना जो मोमेंटम है वो लूज करें, लाइक वी सॉ इन द केस ऑफ दिस पिक्चर. एंड लेट मी जस्ट ओपन दिस एंड इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो बायर्स है वो यहाँ पे प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, बट देन दिस डोजी फॉर्म्ड व्हिच लेड टू अ बेरिश रिवर्सल. यहाँ पे बायर्स ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया एंड सेलर्स स्टेप्ड इन एंड वी वेंट लोअर. एंड देन अगेन वी सॉ अ डोजी कैंडल फॉर्म व्हिच मेंट कि सेलर्स ने जो ये रैली की थी या जो एक बेरिश रिवर्सल हमने देखा था दैट इज क्लोज टू बीइंग ओवर एंड sellers have lost momentum. And then from there we saw higher prices in euro USD. I believe this is a chart of euro USD. Yes. So इसके अंदर as soon as these candles these doji candles formed we saw trend reversals. यहाँ पे पहले हम ऊपर जा रहे थे, जैसी डोजी बनी हम नीचे आने लगे एंड हम नीचे आ रहे थे, ये डोजी बनी तो हम ऊपर जाने लगे. नाउ प्लीज ऑल्सो कीप इन माइंड कि ज़रूरी नहीं है कि ये डोजी बने तो हम हर बार रिवर्स ही करें, एंड बिकॉज there is no certainty when it comes to the markets and candlestick patterns alone cannot determine what will happen next. So ऐसा भी हो सकता था कि ये डोजी बनती and we could have still went lower. जैसे कि यहाँ पे हम ऊपर गए and यहाँ पे again डोजी बनी तो that would have meant कि buyers have lost momentum इसके बाद, but we didn't really go lower from there. We did end up going higher again even after this doji formed. And so candlestick patterns में tricky चीज़ वही है कि you can use them to understand what's happening price action wise in the markets, but आप completely candlestick patterns पे rely नहीं कर सकते हो. So ये बस एक candlestick patterns का ये जो trading concept है, it's important that you're aware of that and you know कि क्या different candlesticks exist करती है markets में, but please don't rely on them completely and आपकी trading strategy मेरे हिसाब से इनके around revolve नहीं करनी चाहिए. The next candle that we have is bullish Marubozu candle. Now इस कैंडल का सिंपल सा मतलब है, आई होप यू कैन सी दिस कैंडल ओवर हियर. सो ये कैंडल ये सिग्निफाई करती है कि बायर्स बहुत स्ट्रांगली मार्केट्स में एक्टिव हैं एंड बहुत स्ट्रांगली स्टेप इन कर रहे हैं टू पुश द प्राइस हायर. सो दिस इज व्हाट अ बुलिश मारुबोजू कैंडल सिग्निफाइज एंड इसका यही सीधा सा मतलब है कि बायर्स आर इन कंट्रोल एंड दे हैव स्टेप्ड इन टू टेक प्राइसेस हायर. लाइक वी कैन सी इन दिस केस कि ये कैंडल बनी एंड देन फ्रॉम देयर वी वेंट higher and continue to go higher from there. So this is a bullish Marubozu candle. Let me quickly draw this and then I'll take you guys to TradingView to see this candle live on charts. Bullish Marubozu candle looks like this. Of course I don't really have the color green with me right now, but just imagine कि ये color red या pink की जगह green है. So this is how a Marubozu candle looks like. इसकी बहुत एक बड़ी candle body होती है and we don't really have wicks in any direction, या फिर अगर थोड़ी बहुत wicks हों तो that is also fine. and हमें basically एक strong candle body चाहिए होती है green color में, which signifies that buyers are in control. So this is a bullish Marubozu candle and yeah, जैसा कि मैंने आपको बताया, this signifies कि buyers are in control and they're looking to take prices higher. So अब आप मेरी स्क्रीन पे एक बुलिश मारुबोजू कैंडल देख पा रहे हैं. दैट इज दिस कैंडल राइट हियर. वी कैन सी कि जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई देन वी डिड सी प्राइस गो हायर फ्रॉम देयर एंड दिस कैंडल लाइक आई सेड बेसिकली सिग्निफाइज कि बायर्स आर इन कंट्रोल एंड वी सॉ दिस कैंडल ऑन 11 September 2025 in Dow Jones and from there prices did end up going higher and like I said, you shouldn't fully rely on candlestick patterns, but yes, at times these candlestick patterns can help you determine कि कौन ज़्यादा कंट्रोल में है मार्केट्स में, क्या वो बायर ज़्यादा है मार्केट में या सेलर ज़्यादा है. एंड सो आई डू यूज कैंडलस्टिक पैटर्न्स बट आई डोंट रियली फुल्ली रिलाई ऑन देम. सो या, this is something that you should know. And now let's move on to our next candlestick pattern. So the next candlestick pattern that we have is a bearish Marubozu candle. Now think of this as exactly opposite to the previous candle that we saw, that was bullish Marubozu candle. This candle means कि sellers market के अंदर control में है and they are pushing price lower significantly. So that is what we see here. We see a very big candle body
विच सिग्निफाइज कि सेलर कंट्रोल में है. एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी कि हमने थोड़ा सा अटेम्प्ट देखा था फ्रॉम द बायर्स, बट देन वी अगेन ended up going lower. So this is a bearish Marubozu candle, and like I said, ये यही signify करती है कि sellers control में है and they are looking to take prices lower on the asset. In front of me I have this bearish Marubozu candle. आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत बड़ी candle body है, and then we have very small wicks on either direction. And as you can see, जैसे ही ये बनी उसके बाद next few candles went even lower, which meant with this bearish Marubozu candle being formed, we saw कि sellers ने US 30 में control दिखाया and they took prices lower. So this is what this candle signifies. So मैंने आपको बहुत सारे ऐसे examples दिखाए अभी तक जिसके अंदर candlestick patterns work किए and जो candle बनी हम उसी direction में head किए. But now let's look at a candle जिसके बाद हमने जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ. Like this is a bearish Marubozu candle because this has a very large body, but then right after this one we saw a bullish Marubozu candle form, and then we actually went ahead and rallied for quite some time. So इस bearish Marubozu candle के बाद आपने अगर अभी तक जो मेरी वीडियो देखी है तो you should know कि इसके बाद हमें टेक्निकली नीचे जाना चाहिए था, but then right after this candle we saw a bullish Marubozu candle form. And तो ये समझना important है कि ऐसा क्यों हुआ और ये कितना likely है to happen. So this is very likely in markets because हो सकता है कि इस पिछली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में कुछ ऐसी न्यूज आई हो which was positive for Dow Jones, and so buyers stepped in at lower prices to push US 30 higher. So we always have to keep in mind कि candlestick patterns किसी भी तरह से holy grail नहीं है, and it's just we should know कि इन candles का क्या मतलब है to be able to decipher what's happening price action wise in the markets. But then again you can't really fully rely on these candlestick patterns. So इस वीडियो में मैंने अभी तक वो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर कर दिए हैं जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, एंड आई फील कि ये इंपॉर्टेंट है एंड एटलीस्ट आपको ये पता होने चाहिए. बट अदर देन दैट आई डोंट रियली फील द नीड ऑफ गोइंग इनटू मोर डिटेल एंड मैं आपको और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊँ, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड नो. एंड और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता होना इज़ रियली इररेलेवेंट बिकॉज ये आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट. सो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर इनफ, एंड दीज आर द कैंडलस्टिक पैटर्न्स दैट यू शुड नो अबाउट. Let me just repeat them. We covered hammer first, then we discussed doji, and उसके बाद हमने bullish Marubozu candle की बात की and bearish Marubozu candle. So ये 4 candlestick patterns के बारे में आपको पता होना चाहिए and you will do fine in the markets. And इससे ज़्यादा knowledge की I don't believe आपको ज़रूरत है when it comes to candlestick patterns. So I think आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, एंड देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्हाट वील डिस्कस इज कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक्चुअली प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म करती हैं एंड डिफरेंट पैटर्न्स कैसे फॉर्म करती हैं. लाइक दैट्स अ वेरी क्लासिक पैटर्न जो है कि हायर हाई हायर लो पैटर्न, एंड देन वील डिस्कस ऑल द अदर पैटर्न्स दैट आर देयर इन द नेक्स्ट वीडियो. बट उससे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप जो मैंने आज वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए हैं उनको किसी अपनी डायरी में या कहीं पे ड्रॉ करें, एंड यू गो ऑन टू ट्रेडिंग व्यू एंड लुक एट दीज पैटर्न्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, ताकि जो अगली वीडियो होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस content that we've discussed in this video. And so yeah, with that let's end the video here, and I'll see you guys in the next one.